प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली से। उनका प्रश्न है कि महाराज क्या भगवान बुलाते हैं तब तीर्थ यात्रा में जाते हैं या अपनी मर्जी से जाना पड़ता है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखो जी, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे राम नाम जपना हो, चाहे भक्ति करना हो, भजन करना हो, पूजा पाठ करना हो, ये सब पहले ही भगवान ने पुराण में, शास्त्र में, ग्रंथ में निमंत्रण सबको दे दिया है। कह दिया है कि भाई मेरा भजन करो, मेरा भक्ति करो, मेरा पूजा करो, मेरा पाठ करो, मेरा जप करो, मेरा तप करो। संतों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भी आप लोग को प्रेरणा मिलती रहती है कि भगवान का नाम जप करने से इससे कल्याण होगा, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, पाप नष्ट होगा, संसार से उद्धार होगा, पूजा करने से, भक्ति करने से ऐसे होगा, तीर्थ यात्रा करने से समस्त पाप का विनाश होगा और संसार से उद्धार होगा, बद्रीनाथ में पिंडदान पूर्वजों को करने से उनकी जो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। जो जो सब शास्त्र पुराण में भगवान ने कह दिया है वही ही निमंत्रण है, वही ही उनका कृपा है, सबसे बड़ी उनका वही ही बुलावा है कि आओ मेरा भजन करो, भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, मेरा धाम में आओ, मेरा दर्शन करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सब कुछ। इसलिए उसी को ही भगवत शास्त्र में जो निर्णय है उसी को ही भगवान की कृपा दया समझ करके संतों के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती है, सत्संग के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की, वही ही भगवान का बुलावा है, वही ही निमंत्रण है। अब हम लोग को जो है वो सब जान के सुन के अब अपने आप को ही जाना चाहिए, न कि भगवान हाथ पकड़ करके आपके लिए टिकट निकाल करके रूम का बुकिंग करके आपको बुलाएंगे नहीं। ये सब खाली जो कह देते हैं भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, एक नंबर हरामी मूर्ख है। मैं इसीलिए गाली देकर बोलता हूँ कि एक नंबर जो है मूर्ख लोग कुछ ऐसे लोग को भ्रमित कर देते हैं। और जो है कुछ अनपढ़ गंवार मूर्ख जो है उसी से सुन करके जो है बेवकूफ़ बन जाते हैं। भगवान ऐसे असाधारण आदमी जो कि उनके नज़र में ही कोई नहीं है, वो लोग को बुलाएंगे अपने धाम। आप बोलोगे कि प्रधानमंत्री जब कोई झोपड़पट्टी के आदमी को जो है बोले कि प्रधानमंत्री जब बुलाएंगे हमको तब जाकर उनसे मिले जाएंगे, तुम ऐसे मर जाओगे, कोई बुलाने वाला नहीं है तुम प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए जो है आपको खुद जा करके दिल में मिलने के लिए कोशिश करना होगा, अगर तुम्हारा उनसे कोई काम है तो। प्रधानमंत्री आएंगे आपके झोपड़पट्टी में किसी आदमी से मिलने के लिए? तो ये सब जो है बेवकूफ़ की बातें हैं। कुछ ऐसे मूर्ख लोग है कथा सत्संग के माध्यम से, गृहस्थ संसारी का लड़का बच्चे ऐसे सब आ गए हैं प्रवचन करने के लिए। भगवान बुलाने से जो है भक्ति करेंगे, भगवान बुलाने से ही राम नाम जपेगा, भगवान चाहेंगे तो मंदिर में जाएगा, भगवान चाहेंगे तो भक्ति होगा। ये सब मूर्खता की बातें हैं। ये सब कोई भगवान बुलाने वाले नहीं है, ना कोई भगवान कुछ आपको भक्ति में जोड़ने वाले हैं। ये सामान्य जनता के लिए भगवान शास्त्र पुराण में लिख करके आदेश दे दिया, जो मेरा भक्ति करेगा, मेरा भजन करेगा, पूजा करेगा, भक्ति करेगा, धाम करेगा, तीर्थ करेगा, स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, उसकी मैं कल्याण करूँगा। इसीलिए हे सब संसार के लोग को ऐसे ऐसे करो। अब निमंत्रण भगवान ने दे दिया शास्त्र के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। अब आपको करना नहीं करना आपका है। जैसे कोई शादी का कार्ड किसी के दोस्त के वहाँ से आ गया है, भाई शादी हमारा लड़की का है, लड़का का है, आप आइए। अब जाना नहीं जाना आपकी मर्जी है, वो आपको टिकट काट के आपको ये करके नहीं ले जाएगा। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भगवान किसी को जो है बुलाते नहीं, किससे मतलब जो पहुँचे हुए ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, मीरा जैसे, कबीर जैसे, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया है पूरी तरह से अपना बना लिया है, इनसे लगन हो गया, प्रेम हो गया, जो उच्च कोटि के एकदम भक्त हो गए हैं, उनके लिए भगवान ने अपने कुछ करते हैं। जैसे पांडवों के लिए भगवान महाभारत युद्ध में उनको जिताने के लिए कितना सो कोशिश किया, कितना प्रयास किया। कैसे भीष्म पितामह को मरवाए, कैसे द्रोणाचार्य को मरवाए, कैसे कैसे जो है दुर्योधन के अत्याचार से बचाए। तो वो सब इतने पहुँचे हुए थे। आप बोलो कि भाई भगवान बचाने वाले हैं,
इसलिए बस वही बचाएंगे। तो तुमको बचाने आएंगे, कोई ऐसे साधारण आदमी को बचाने नहीं आएगा कोई। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रही थी तो वहां पर उसने जो है भगवान को स्मरण किया, इसलिए भगवान आकर करोड़ों वस्त्र दे करके उनको लाज बचाया। आजकल कोई लड़की का कोई जबरदस्ती बलात्कार कर रहा है, उसी टाइम में हे कृष्ण मेरे को बचाओ, तो कृष्ण आएंगे? कभी जिंदगी में ना कृष्ण का नाम लिया होगा, ना कोई भक्ति किया होगा, ना पूजा किया होगा, ना भक्ति नहीं, खाली उसी टाइम में बोल दे कि कृष्ण बचाओ तो आ जाएंगे। ये सब उन्हीं लोग के लिए है भगवान आते हैं या करते हैं जो उनके परम भक्त पहले से सालों से लगे हुए हैं उनके पीछे, जो रात दिन उनके भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूरी तरह से उनके भक्ति में डूबे हुए हैं। ऐसे भक्त जब मुसीबत में फंस जाता है, जब पुकारते तब भगवान आते हैं। ऐसे भक्तों जो पहुँचे हुए ध्रुव प्रहलाद जैसे, कबीर तुलसी मीरा ऐसे कोई भगवान अगर उनका कोई धाम में उनको जरूरी काम हो तो ये बुला भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग का भगवान देखते हैं ये भक्त हमारा माया में फंस गया है, मोह में फंस गया है कि भक्ति छोड़ दिया है, तो भगवान जो है कृपा करके फिर उसको मोह माया से मुक्त करके भक्ति में जुड़ा लगाते हैं। जैसे नारद जी को जो है शादी करने जा रहे थे तो भगवान ने उनको जो है बंदर का वेश दे करके शादी से बचाया और उसको जो है मोह माया से बचाया। अब बोलो कि नारद जी को बचाए तो आजकल कोई आदमी शादी करने जा रहा है तो उसको बचाएंगे? वो तो भगवान बोले जा भाई भाड़ में, तुम शादी करो, ब्याह करो, बाल बच्चे ये करके तुम जो है संसार में जाओ, फंसो। उसको कहीं बचाने जाएंगे भगवान? कोई भक्तों को भगवान बचाते हैं मोह माया से, न कि ऐसे कोई भी आ जाएगा तो किसको बचाएंगे। अरे बचाएंगे क्या, खुद अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अर्जुन प्रकृति गुण समूढ़ प्रकृति गुण कर्मसु ध्यान कृष्णविदमंदान कृष्णवित न विचालेत। जो प्रकृति के माया के मोह में फंस करके मूढ़ लोग जो है ये संसार मोह माया में फंस करके घर संसार परिवार ये सब दुनिया को ही अपना बहुत बड़ा मान करके उसी में फंसे हुए हैं। तास कुछ न विदमंदान, ऐसे मंद बुद्धि लोगों को जो है कभी न विचालित, ऐसे उनको विचलित मत करो, क्योंकि ना उनके पास जाओगे विचलित कर मतलब अरे सो मिथ्या है, संसार है, बाल बच्चे सब कुछ नहीं है, इसे कहा उनके दिमाग में बुद्धिभेद करोगे, वो तो घर द्वार छोड़ने वाले हैं नहीं, कि संसार छोड़ने वाले हैं नहीं, और उल्टा तुमको जवाब देंगे। अगर मान लीजिए छोड़ के थोड़ा टाइम के लिए चले गए तो फिर उनका संसार का मोह तो है, फिर वापिस आ जाएंगे, ना इधर कहोगे ना उधर कहोगे। इसलिए ऐसे मंद बुद्धियों को विचलित नहीं करना चाहिए, उनको मोह माया में फंसने दो, ऐसे और भगवान कह रहे हैं। भगवान तो वही व्यक्ति को जो है वो अपना बनाना चाहते हैं, पूरी तरह से माया से मुक्त करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से उनके शरण में हो, पूरा दिन उनके ख्याल में डूबा हो, पूरी तरह से उच्च कोटि के पहुंच गया हो। ये लल्लो पंचो साधारण आदमी ये सब जो है आलू बेचने वाला, टमाटर बेचने वाला, ये दिन रात जो है मोह माया में फंसा हुआ, बाल बच्चा पैदा करके घर द्वार में चक्कर में है, बिल्डिंग के चक्कर में है, रुपया पैसा चक्कर में है, थोड़ा सुबह शाम पूजा कर देता है, आरती कर देता है, थोड़ा सा नाम जप लिया तो सोच लेता मैं भी बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, अब मेरे को भगवान बचाएंगे, जहाँ जहाँ तहाँ जैसे बुलाएंगे ऐसे करूँगा। ये सब भ्रम है। अब कोई मूर्ख वक्ता जो है ऐसे ऐसे दृष्टांत दे देंगे कि एक बार नारद जी गए वैकुंठ में, अपने को अहंकार था नारद जी का, मैं बड़ा भक्त हूँ, तो भगवान ने कहा कि तेल कटोरी ले करके पूरा नगर में घूम के आओ, एक बूंद तेल नहीं गिरना चाहिए। ये दृष्टांत सब दे देते हैं लोगों को, मूर्ख लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो नारद जी गए, तेल का कटोरा घूम के आए, उनका जो है मन तेल में था। ना भगवान पूछे कि कितना टाइम नाम जपा, ना महाराज तेल में मन था तो कहाँ नाम जपूंगा। भगवान ने कहा कि संसार में लोग सब काम दाम कर रहे हैं, फिर भी टाइम निकाल कर मेरा नाम जप लेते, तुम तो खाली 10 मिनट तेल दिया तो उसमें भी आप भूल गए मेरे को। इसलिए संसार के लोग जितने सब किसान फिसान ये सब बड़े भक्त। तो नारद जी का मन में एक अहंकार हो गया था, इसको दूर करने के लिए जो है भगवान ने इसे थोड़ा सा लाटा कर दिया, बेवकूफ़ बना दिया उनको। अपने बुद्धि से सोचिए, नारद कितने पहुँचे हुए संत है, कितने उच्च कोटि के संत है, कितना तपस्या किए है, ब्रह्मापुत्र है, 24 घंटा नारायण नारायण जपने वाले, भगवान उनके प्रिय है और अंश अवतार माने जाते हैं। उनके बराबर है गांव के किसान, खेती करने वाले, ये जो कंडी ढोने वाले, ये सब लोग को सुबह शाम थोड़ा पूजा करने वाले नारद जी के बराबर करेंगे। लेकिन ये दृष्टांत सुन करके कितने मूर्ख लोग जो है समझ लेते हैं हम नारद जी से ही बड़े संत भक्त है। कुछ नहीं बड़े भक्त है, इसे गधे के गधे रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये सुबह शाम थोड़ा सा पूजा कर देने से, आरती कर देने से तुम बोलो कि हम बहुत बड़े नारद जी से ही बड़े संत हो जाएंगे, ये सब मूर्खता है।
हैं, जो 24 घंटा भगवान के भक्ति में डूबा रहता है, वो सब भक्त संत अलग होते हैं। ध्रुव है, प्रहलाद है, नारद है, मीरा है, जो हमारे द्वादश भागवत है, ये सब संत महापुरुष अलग चीज़ है, ये दुनियादारी पब्लिक अलग चीज़ है। वो जो पहुँचे हुए संतों को जो है भगवान उन जब देखेंगे माया मोह में फंस गया है तो भगवान उसको बचाते हैं। बाकी जो साधारण है फंसने मरने दो, ये सबको अपने मर्जी से ही भक्ति करना होगा। कोई भगवान भक्ति करने के लिए नहीं आएंगे कि आपको कोई माया से बचाने नहीं आएंगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये सब फालतू चक्कर में मत पड़िए। भगवान बुलाएंगे तो पूजा करने जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो धाम में जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो मैं नाम जपूंगा, भगवान बुलाएंगे तो मैं जो है भक्ति करूंगा। ये कोई बुलाने वाला नहीं है, ये भगवान पहले ही शास्त्र के माध्यम में बुला चुके हैं। अब खुद को अपना करना होगा, करो तो मिलेगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। इसलिए ये जो छोटे मोटे लोग भी कह देते हैं भगवान बुलाएंगे तो हम बद्रीनाथ जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो हम पूजा करने जाएंगे, वो ऐसे है तो मर जाएगा कोई भगवान बुलाने वाला। कौन सा भगवान का तुम्हारा नौकर है तुमको बुलाने के लिए आएंगे? ये सब लोग जो है कुछ ऐसे बदमाश वक्ता मैं कहूँगा, या तो अनपढ़ गंवार मूर्ख है, ऐसे कुछ लड़के लड़की कुछ ऐसे वक्ता बन के आ गए हैं। ये सब कह देंगे भगवान ही सब कर रहे हैं, भगवान के बिना ये सब कुछ नहीं होगा, वो नहीं बुलाएंगे तो। ये सब सुन करके आम पब्लिक पगला जाती है। अरे भगवान खुद हाथ दे दिया, पैर दे दिया, बुद्धि दे दिया, ज्ञान दे दिया। 1000 बार गीता में कहा है अर्जुनो मेरा भजन करो, मेरा भक्ति करो, मद्भक्तं मनम मज्जाजी मां नमस्कुरु, मयि बुद्धि निवेशय, मयि मन आवेश्य, मयि बुद्धि निवेश्य नवेश्य मयि अर्थ ऊर्ध्वम संशय न संशय। है अर्जुन, मन को मेरे को लगाओ, बुद्धि को मेरे को लगाओ, भक्ति मेरा करो, मेरा नाम जपो, मेरा स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरं युद्ध च, युद्ध करते समय भी हर समय में मेरा भजन करो। तो इसी प्रकार 1000 बार भगवान ने हर एक शास्त्र एवं पुराण में कहा है। तो ऐसे जो करेगा तब जाकर पाएगा कि बस भगवान जब बुलाएंगे जब कराएंगे करेंगे तो बैठे रहो, ऐसे ही चक्कर 84 चक्कर में जो घूमते रह जाओगे। इसलिए धाम करना, तीर्थ करना, ये कोई भगवान के मर्जी फर्जी नहीं है। ये अपने आप को ये है कोशिश करके, पैसा खर्च करके या जो भी करके जाके धाम तीर्थ करके आना होगा। मंदिर में भी अपने इच्छा से जाना होगा, नाम जप भी अपने इच्छा से करना होगा। भगवान आपसे जप कराएंगे ऐसे नहीं होगा। ये जितने सब कार्य है सब भक्ति वाला वो स्वयं को करना होगा। जो करेगा वो मिलेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं मिलेगा। इसलिए ये भ्रम छोड़ दीजिए कि हमको जो भगवान जो बुलाएंगे तो हम धाम में जाएंगे, नहीं। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो भगवान नहीं बुला रहे हैं। ये बेवकूफ़ की बातें, मूर्ख की बातें हैं। पहले से ही शास्त्र पुराण में आपको बुला चुके हैं, भाई मेरा धाम का महिमा ऐसा है, ऐसे ऐसे आओगे तो पाओगे, नहीं आओगे तो कुछ नहीं। कहाँ पर और नक्षत्र खोला है वहाँ पर बोर्ड लगा है, कोई व्यक्ति आकर यहाँ पर भोजन कर सकता है। तो जो जाएगा वहाँ पर भोजन करेगा, फायदा मिलेगा उसको। कोई बोलेगा वहाँ वाला हमको निमंत्रण देने के लिए आएंगे, बुलाएंगे तब खाऊंगा, तो ऐसे ऐसे रह जाओगे तुम। इसलिए ये जितने भक्ति पूजा पाठ जप तप कोई भगवान नहीं बुलाते हैं। ये अपना कर्म है, करेंगे तो पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये भगवान के चक्कर में मत रहिए, स्वयं कीजिए। हाँ, भगवान को आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैं आपका भजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तीर्थ धाम जा रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ मेरा ये भक्ति न छूटे। धाम में मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ, कैसे जाकर आपका दर्शन हो जाए, कोई तकलीफ परेशानी रास्ते में न हो। ये भगवान से आप प्रार्थना करके, विनंती करके उनसे मांग सकते हैं। जब उनका प्रार्थना करेंगे तो कृपा करेंगे, आपका रास्ता सरल हो सकता है। आप बोलोगे कि पूरा ले के आपको जाएंगे तो ये सब बेवकूफ़ी बातें कुछ नहीं है। ये सब करते हैं जो पहुँचे हुए लोग के लिए, सामान्य आदमी के लिए नहीं है। तो आप जो है प्रश्न पूछा था, ये धाम तीर्थ ये सब जो है क्या भगवान जब चाहते हैं होता है कि नहीं? तो ये सब कुछ नहीं है, अपने मर्जी से करना होगा। भाई भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, आप करोगे आप पाओगे। हाँ, भगवान तब चाहते हैं जब पहुँचे हुए भक्त, जो ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त होते हैं, वो जब देखते हैं कि इनको बुलाना है, जरूरी काम है। जैसे कभी इच्छा होता है नारद जी को कोई काम हो गया बुलाने का, तो भगवान बुला लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, आ जाते हैं। या देखा कोई भक्त पहुँचे हुए हमारा माया में वो फंस रहा है,
तो उसको बचाने के लिए कुछ ऐसे धाम में कुछ ऐसी जगह पर पहुंचा देती जिससे उसका मन बदल जाए। वो पहुंचे हुए लोग के लिए, सामान्य आदमी के लिए नहीं है। इसलिए ये सामान्य आदमी ये सब भगवान करेंगे सोच करके अपने को बेवकूफ़ बनाकर अपना जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए, खुद प्रयास करने चाहिए। जय श्री राम।